नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल्कि अवतार लीला को लेकर उड़ीसा की भविष्यमाणिका ग्रंथों पर जो भविष्यवाणी लिखा गया है, मैं मेरे चैनल पर वही बातें अधिकतर अत्यधिक उपस्थापन करता हूं आप सभी के सामने। उड़ीसा की भविष्यमाणिका ग्रंथों पर एक सबसे वायरल प्रेडिक्शन है जो कि सभी कहते हैं, सभी सुने होंगे कि कलियुग की अंत समय पर पूरी जगन्नाथ धाम को श्री जगन्नाथ महाप्रभु छोड़कर चले जाएंगे और ये धाम समुद्र गर्भ पर लीन हो जाएगा और संत हरिदास जी की छतिया धाम पर रहे श्री जगन्नाथ मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहीं पर पूजा पाएंगे, वहीं पर महाप्रसाद होगा। ये सब जानते हैं और उड़ीसा के जितने भी भविष्यवाणीकार हैं सब बारिश के दिन को इंतजार करके रहते हैं कि कब ये होगा और माणिका उक्ति सत्य होगा। ये स्थान संपूर्ण सुरक्षित है श्री जगन्नाथ महाप्रभु की उपस्थिति के लिए। उनका मंदिर का अनन्य श्री महाप्रसाद की वासना जो कि सारे पृथ्वी पर रहे जितने भी श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है कहीं पर दृश्य नहीं होता। स्कंद पुराण की ये वाक्य है, नीलाद्रि नाथ नीलाद्रि भोजन करते हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर पर। उनका स्वतंत्र उपस्थिति है उस मंदिर पर और कलियुग की अंतिम लीला पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही कल्कि लीला करेंगे, कल्कि स्वरूप धारण करेंगे। उस समय वो दारू स्वरूप को त्याज्य करके नर स्वरूप को धारण करेंगे। उस समय वो मंदिर को छोड़ देंगे, मगर श्री क्षेत्र को छोड़ेंगे कि नहीं, त्याग करेंगे कि नहीं, इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपने तेरह जन्म शरण पुस्तक पर एक लाइन लिखे हैं कि कली कबलरु पार हेबा पाई श्रीक्षेत्र को न तेजिबा। अर्थात इस कली कबल से पार होने के लिए, उद्धार होने के लिए श्रीक्षेत्र को त्याग करना नहीं पड़ेगा। अगर भगवान श्रीक्षेत्र को त्याग नहीं करेंगे तो ये श्रीक्षेत्र जलमग्न नहीं होगा, समुद्र के गर्भ पर लीन नहीं जाएगा। हाँ, लीला करने के लिए श्री मंदिर को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो निराकार होंगे, निराकार से निराकार होंगे, मगर श्रीक्षेत्र को त्याज्य नहीं करेंगे। क्यों ऐसा लिखा गया है? श्रीक्षेत्र अर्थात श्री क्षेत्र अर्थात इस धरती का सर, जैसे हमारा सर हमारे शरीर के सबसे ऊपर है, उसी तरह ये धरती पृथ्वी का सर अंचल, सर क्षेत्र वो है श्री क्षेत्र, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आवास निलय स्थल। क्योंकि ये स्वयं सृष्टिकर्ता की दारू स्वरूप, विग्रह स्वरूप पर पूजा पा रहे हैं। ये कोई नारायण नहीं, कोई हरि नहीं, ना ही श्री कृष्ण श्री राम, ना ही ये अनंत नारायण है। ये सृष्टि का एकमात्र सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान है, जिनसे सभी अवतार पुरुषगण जन्म लेते हैं और अपने अपने लीला समापन करके फिर से उन्हीं के शरीर पर लीन होते हैं। ये स्कंद पुराण पर वर्णित है और भी अनेक संस्कृत श्लोक इस पर लिखा गया है जो कि मैं एक बार, मैं तो संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, मगर मैं इसके बारे में एक प्रोफेसर से
बातचीत किया था वो कहे थे कि हाँ, ये संस्कृत श्लोक पर लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण सहित वो श्लोक मुझे देंगे और मैं आपके सामने ये उपस्थापन करूंगा एक दिन कि जगन्नाथ नारायण हरि ये नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जगन्नाथ स्वयं स्वतंत्र, स्वयं भगवान है और वो इस धरती पर एकमात्र पुरी जगन्नाथ मंदिर पर निवास करते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र को श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप जल के अंदर प्रवेश करके नदी, समुंदर, जहां पर भी आप स्नान करने को जाते हो, अंदर घुसते हो, तो आपके पांव से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते लास्ट पर आपके सर डूबता है। सर डूबना अर्थात आपका टोटल शरीर पानी के अंदर चले जाना। यही तत्व आप ये धरती पर ही लॉजिकली देखें, अगर धरती का सिर ये श्री क्षेत्र है तो ये जल के अंदर चले जाने से ये धरती ही संपूर्ण जलमग्न हो जाएगा। समुद्र के अंदर अगर श्री क्षेत्र चला जाता है तो धरती का सिर अंचल जो है समुद्र के गर्भ पर चला गया, तो बाकी जो अंचल है वो नहीं रहेगा, धीरे धीरे समुद्र के गर्भ पर लीन होते जाएगा। जो लिखा गया है कि महाप्रलय आएगा वही होगा, नहीं रहेगा पूरा पृथ्वी। ये होगा अच्युत वचन आन नहीं होगा, मगर अभी नहीं होगा। ये पृथ्वी का एंड पर होगा, जब उसके बाद जीव सत्ता धरती पर नहीं रहेगा, महाप्रलय के समय पर होगा। मगर अब महाप्रलय नहीं होगा, क्योंकि इस कड़ी प्रताप पाप से रक्षा करने के लिए श्री भगवान के एक अवतार अभी भी बाकी हैं, वो है कल्की अवतार। वही कल्की स्वरूप को श्री जगन्नाथ महाप्रभु धारण करेंगे। उस समय वो श्री क्षेत्र को त्याग नहीं करेंगे। अगर वो श्री क्षेत्र को त्याग कर देते हैं तो श्री क्षेत्र समुद्र के गर्भ पर लीन हो जाएगा। समुद्र के गर्भ पर अगर श्री क्षेत्र चला गया तो धरती को सुरक्षा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि कड़ी कवल से पार होने के लिए श्री क्षेत्र को हम तेज्य नहीं करेंगे। ये कड़ी कवल से पार होने के लिए श्री क्षेत्र को तेज्य नहीं करेंगे, अर्थात श्री क्षेत्र के अंदर रहना पड़ेगा भगवान को, तब भी जाके ये कड़ी कवल से उद्धार होगा। ये पृथ्वी कड़ी जो कि धीरे धीरे सारे पृथ्वीवासियों को अपने कब्जे पर ले चुका है, सभी क्षेत्रों को ले चुका है, सभी पुण्य भूमियों को ले चुका है, सभी मनुष्य के दिमाग को वो खुद कंट्रोल कर रहा है। किसके पास कम है तो किसके पास अत्यधिक है। वो कोई मनुष्य तो संपूर्ण कड़ी हो चुका है। जो जितना प्रभु विश्वासी है, सत्य पथ पर रहता है, उससे कड़ी थोड़ा कम रहता है, उसके पास कड़ी थोड़ा कम रहता है। और कलयुग का एंड क्या है? महाप्रलय। इस संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी को महाप्रलय पर डुबा देना। वो महाप्रलय से उद्धार करने के लिए ही यही अवतार पुरुष आएंगे। कड़ी प्रताप को ध्वंस करेंगे, कड़ी पाप को ध्वंस करेंगे, सत्य को प्रतिष्ठा करेंगे। सत्य आएगा तो धर्म का वर्धन होगा धरती पर, और धरती पर धर्म का वर्धन होगा तो महाप्रलय पृथ्वी से दूर होगा। पृथ्वी फिर से संरक्षित होगा, संरक्षित होगा, संपूर्ण सुरक्षित नहीं होगा।
संरक्षित और सुरक्षित ये दो शब्द अलग है। सुरक्षित, संपूर्ण सुरक्षित अर्थात महाप्रलय कभी भी नहीं आएगा। संरक्षित अर्थात कुछ वर्षों के लिए संरक्षित होगा और कुछ 100 वर्ष या कुछ 1000 वर्ष तक ये पृथ्वी फिर से रहेगा। मगर ये लीला के बाद और लीला धरती पर नहीं होगा। भगवान के अन्य कोई अवतार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ये बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे। जब मैं वो पुस्तक पढ़ूंगा तो वो पंक्ति को जरूर ही आपको सुनाऊंगा। उस पर लिखा गया है कि जो नारायण ये चारों युग व अवतार लेकर आते थे, वो कलियुग की अंत समय पर अपने सृष्टिकर्ता से, जहां से वो आए हैं, कलियुग की अंत समय पर उन्हीं को ही प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं के शरीर पर ही प्राप्त हो जाएंगे। वहीं पर ही उनका अवतरण लीला का अंत होगा। ये बहुत ही अच्छा से वर्णित है। एक बार जरूर मैं आपके सामने उपस्थापन करूंगा। तो यही बात लिखा गया है। पूरी जगन्नाथ धाम समुद्र के गर्भ पर नहीं जाएगा। भगवान आकर यही धाम को पहले सुरक्षित करेंगे, तब भी ये पूरा विश्व पृथ्वी सुरक्षित रहेगा महाप्रलय से। और जो कहते हैं कि छतिया धाम चले जाएंगे, वहां पर महाप्रसाद होगा 7 दिन के लिए, वो सब तात्विक विश्लेषण है। जहां पर वो नर स्वरूप को धारण करेंगे, वही नरदेही जो स्थान पर रहे होंगे, वही धाम ही छतिया धाम कहलाएगा। वहीं पर ही भगवान नर स्वरूप पर खाएंगे तो वो महाप्रसाद वासना की तरह सुवासनायित होगा, स्वादिष्ट होगा। वही छतिया धाम होगा। और भी अनेक बातें लिखा गया है। आज बस ये रथ यात्रा के समय एक बात आप सभी के सामने मैं उपस्थापन किया हूँ कि जगन्नाथ महाप्रभु श्री क्षेत्र को त्याग नहीं करेंगे। श्री मंदिर को त्याग कर सकते हैं, मगर श्री क्षेत्र को त्याग नहीं करेंगे। ये भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।